अब हम लोग अपना नया टॉपिक देखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर में। इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो भाई, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज देखने वाले हैं। चलो, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई एसेट्स वगैरह परचेज करती है वेंडर से, और उसको कैश में पेमेंट करने के बजाय डिबेंचर इशू कर देती है। ये जो टॉपिक है हमने एग्जैक्टली इश्यू ऑफ शेयर में भी पढ़ा हुआ है टर्म वन में। तो सेम वही टॉपिक है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं, तो ऐसे में जो परचेज कंसिडरेशन बनता है, यानी जितना अमाउंट पे करना होता है, और उसके बदले कंपनी कैश पे करने के बजाय डिबेंचर इशू कर देती है। ये दो केस हो गए। तीसरा, कई बार जब डिबेंचर इशू करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंडर की हेल्प लेती है, एजेंसीज की हेल्प लेती है, जो उनको डिबेंचर इशू करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे में उनकी जो फीस होती है, वो फीस कैश में पे करने के बजाय वो डिबेंचर्स के थ्रू पे कर देते हैं। एंड सिमिलरली, जो बिजनेस के प्रमोटर्स होते हैं, लाइक जिन्होंने बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितने एफर्ट्स डाले होते हैं, उनकी फीस को पे करने के लिए कई बार कैश के बजाय ऑर्गेनाइजेशन पे कर देती है थ्रू डिबेंचर। तो टोटल चार केस हो गए हमारे पास। इन सभी केस में हम देख लेते हैं कि जनरल एंट्री क्या पास होने वाली है, और एक बेसिक सा क्वेश्चन भी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले हम यहां पे देखने वाले हैं फर्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन असेट्स परचेज। जब असेट परचेज करी गई हो। आओ भाई, एक एक करके एंट्री देखते हैं। सबसे पहली ए की, जब आपने असेट परचेज करी। और एंट्री क्या होगी? देखो, जब भी कोई आप असेट्स परचेज करोगे तो क्या होगी? डेबिट। असेट का नेचर डेबिट होता है। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर मतलब जो सेलर है, जिससे आप खरीद रहे हो। और यहां आ जाएगी वो वैल्यू। वेंडर के आगे जो भी अमाउंट होगा ना, उसी को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। ध्यान रखना है इस बात को। अब सेकंड एंट्री क्या पास होगी? आप इस वेंडर को डिबेंचर इशू कर दोगे। ध्यान रखना, व्हेन डिबेंचर इशूड। अब जब डिबेंचर इशू करते हैं, तो आपने पीछे पढ़ा है, या तो हम एट पार पे इशू करेंगे, या एट प्रीमियम पे इशू करेंगे। एक और केस ले लेते हैं, या एट डिस्काउंट पे इशू करेंगे। यहां समझ लो, जिस तरह से हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिबेंचर इशू की एंट्री, वो हर केस में यही सेम एंट्रियां रहने वाली हैं हर बार। देखो, एट पार का मतलब क्या है कि 100 रुपी का डिबेंचर आपने 100 रुपी में ही इशू किया बेसिकली। तो एंट्री होगी यहाँ पे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपी का डिबेंचर आपने 110 में इशू किया। यहां पे एंट्री करोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और अब साथ में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहां आएगा आपका अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का ऊपर, नीचे मान लीजिए 100 रुपए जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू आएगी हमेशा। ध्यान रखनी है इस बात का,
परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही आनी है। चलो, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के आगे जितना प्रीमियम का अमाउंट होगा वो आ जाना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो इसके आगे आ जाए। राइट, अब देखो थर्ड केस में हम क्या कह रहे हैं कि 100 रुपए का डिवेंचर है और आपने 95 में इशू कर दिया, मींस 5 रुपए एट लॉस आपने डिवेंचर जो है इशू किए वेंडर को। उसकी एंट्री कैसे होगी? सेम, वेंडर अकाउंट डेबिट, और लॉस हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगेन वही सेम चीज, आपका जो डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू है वो डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर के आगे आएगी। डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो यहां आएगा, और यहां आपका आएगा परचेस कंसिडरेशन, जो आपका होगा वो वैल्यू यहां आएगी। राइट, अब तीनों में से कोई सा भी केस हो, आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, ये कैसे निकालोगे? ये डिपेंड करता है आपका कि केस कौन सा है, लेकिन फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल्स टू परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस जो है ना, क्या है? मींस मार्केट प्राइस, जितने में आपने अपना डिवेंचर इशू किया है। और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ये आपका इशू प्राइस चेंज होता रहेगा। मींस केस ए, अगर एट पार पे आपने इशू किया तो जो नॉमिनल वैल्यू है वही इशू प्राइस बन जाएगा। मींस नॉमिनल वैल्यू 100 है तो इशू प्राइस भी 100 हो गया। केस बी, एट प्रीमियम है अगर, तो आपकी नॉमिनल वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये बन जाएगा आपका इशू प्राइस। ठीक है भाई, चलो थर्ड केस, केस सी, एट डिस्काउंट। तो इशू प्राइस हमारा बनेगा नॉमिनल यानी फेस वैल्यू जो भी है माइनस डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो बन जाएगा। बेसिकली क्या था, इशू प्राइस हमारा बनेगा यहां पे, मान लीजिए नॉमिनल वैल्यू 100 है, 5 रुपए का डिस्काउंट है तो 95। सेम हम लोग देखेंगे व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड। जब आपने बिजनेस परचेज किया हो तो पहली एंट्री वही बिजनेस परचेज करने की, परचेज ऑफ बिजनेस। और एंट्री क्या करोगे आप? जितनी भी असेट्स हैं, जब बिजनेस परचेज करते हैं तो जितनी असेट्स हैं, जितनी लायबिलिटीज है, सब एक्वायर कर ली जाती है। तो ऐसे में हम एंट्री करेंगे पास सन्ड्री असेट्स, जितनी भी असेट आपने ली, एक्वायर करी, डेबिट। जितनी भी लायबिलिटी एक्वायर करी वो क्रेडिट। अब उस फर्म की ऑब्लिगेशंस हमारी ऑब्लिगेशंस बन गई, करेक्ट? उस फर्म की एसेट्स हमारी एसेट बन गई। और जितना परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ वो उस कंपनी वेंडर्स के नाम डाल दोगे, जो भी कंपनी का नाम होगा जिसकी खरीद रहे हो कंपनी आप, यहां आ जाएगा। अगर ये दोनों साइड यानी डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाती है तो वेल एंड गुड,
कई बार ऐसा होगा कि आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होंगी, यानी आपको लायबिलिटी भी पता होंगी, परचेस कंसिडरेशन कितना है ये भी पता होगा, असेट्स गिवन है, लेकिन फिर भी आपका कुछ बैलेंस निकल के आएगा, यानी क्रेडिट साइड कुछ कम रह जाएगी। तो ऐसे में उसको हम कंप्लीट करेंगे कैपिटल रिजर्व से। इसका मतलब ये है कि जब हमने बिजनेस परचेज किया तो हमें कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस की वैल्यू जितनी थी उससे कम अमाउंट में ही आपको ये बिजनेस एक्वायर आपने कर लिया, दैट मींस कैपिटल रिजर्व, और वो आपका जाएगा, एक तरह से कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो, तो उसको, उस बैलेंस को हम कवर करेंगे गुडविल अकाउंट से। तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों ही हमारे बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखना इस बात को। तो गुडविल से कंप्लीट करोगे, ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है कि भाई बिजनेस की रेपुटेशन इतनी हाई होती है कि जो बिजनेस की वैल्यू, यानी जितनी असेट्स वगैरह उसकी हैं, सारी चीजें असर्टेन करने के बाद भी हमें ज्यादा या एक्सेस अमाउंट जो पे करना पड़ता है वो बिकॉज ऑफ गुडविल पे करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कंपनी की जो परचेस कंसिडरेशन प्लस लायबिलिटी सारी हम मिला लें तो बिजनेस की वैल्यू वो निकल के आती है। तो जो उसकी असेट से जितनी एक्सेस वैल्यू होगी, वो जो, इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट हमने पे किया है वो बिकॉज ऑफ गुडविल पे किया है, कि कंपनी की गुडविल है, तो गुडविल को एक्वायर करने के लिए भी आपने ये पेमेंट करी है, राइट। तो जो डिफरेंस है वो गुडविल से कंप्लीट करोगे अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो। नाउ जो बी हमारी बी पार्ट होगा, अब बी पार्ट हमारा डिबेंचर इशू करने का होगा। तो ये हमारा बिल्कुल उसकी तरह ही है जो हमने अभी जस्ट ऊपर देखा था कि परचेज ऑफ असेट के केस में, तो वही सेम चीज हमने यहां पे ले ली, इसको हम देख लेते हैं यहां पे, बिल्कुल वही सेम चीज, कि या तो आपने डिबेंचर इशू किए होंगे पार पे, प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे, ए टू जेड वही सेम चीज है, और बिल्कुल वैसे ही आप इशू प्राइस देखेंगे और नंबर ऑफ डिबेंचर बिल्कुल वैसे निकालेंगे। नेक्स्ट, हम लोग जब प्रमोटर्स को इशू करते हैं डिबेंचर, तो उस केस में कैसे एंट्री करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स। तो पहले प्रमोटर्स को जो हम, हमारे ये होते क्या है ये समझ लेते हैं। ये वो पार्टी होती है जो बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जिन्होंने सारे एफर्ट्स डाले होते हैं, इनका आइडिया होता है, सारे लीगल पेपर वर्क इन्होंने पूरे किए होते हैं, तो कंपनी कई बार इनकी जो फीस है वो डिबेंचर या शेयर्स के फॉर्म में पे कर देती है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो सबसे पहले तो हम खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। तो खर्चा आप चाहे प्रीमियरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं या इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैसे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोल रहा हूं, आप प्रीमियरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स के अकाउंट को आप यहां पे क्रेडिट कर दोगे, प्रोमोटर्स अकाउंट क्रेडिट, और फिर आप इनको डिबेंचर इशू कर दोगे। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, सिंपल। अगर आपका डिबेंचर पार पे है तो सिंपल ये वाली एंट्री, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, वो बिल्कुल वही सेम केस जैसे हमने ऊपर देखा है अभी, तो इसलिए दोबारा बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। फोर्थ, इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडर राइटर्स। अभी अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स हमारी वो पार्टी होती है जो बिजनेस को हेल्प करती है डिबेंचर या शेयर्स इशू करने में। कई बार जो बिजनेस होता है वो इतना रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है कि वो मार्केट में अपने शेयर इशू करें और आम जनता तुरंत उसके सारे शेयर या डिबेंचर खरीद ले। तो ऐसे में कुछ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अंडर राइटर एजेंसीज की हेल्प लेते हैं, जिनके थ्रू वो डिबेंचर या शेयर्स इशू करते हैं।
तो अंडर राइटर्स का बेसिकली मेन यहाँ पे होता है कि वो गारंटी देते हैं कि आपके इतने नंबर ऑफ डिवेंचर्स या शेयर्स हम इशू करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाने की गारंटी लेते हैं। अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसके बदले में जितना जो डिफरेंस रह जाता है वो अंडर राइटिंग एजेंसी ही उन डिवेंचर्स को या शेयर्स को परचेस कर लेती है। तो जब इस तरह से हम फैसिलिटी ले रहे हैं अंडर राइटर्स की या अंडर राइटर एजेंसीज की, तो उनकी जो फीस होती है कई बार हम कैश के बजाय डिवेंचर्स में या शेयर्स में पे कर देते हैं। तो सेम वही चीज, सबसे पहले हम खर्चे को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री वही डिवेंचर इशू कर देने की। तो यहां पे हमारे क्या हो जाएंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और यहां अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारी थ्योरी थी। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे।